मेरे प्यारे बालक और बालिकाओं, आज मैं वर्ग 6 का यानी किसलय भाग 1 का पाठ 3 जिसका शीर्षक है चिड़िया और इन्हें लिखा है आरसी प्रसाद सिंह जी ने। तो आज मैं इस पाठ को लाइन बाय लाइन पढ़ कर इसे हर एक लाइन के विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करूंगा और आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने गहन में उतारने का प्रयास कीजिएगा जो आरसी प्रसाद सिंह जी ने इस पाठ में अपने द्वारा अपने भावों को प्रकट करते हुए चिड़िया से जो प्रेरणा प्राप्त करते हुए इस पाठ में उल्लेख किया है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से पढ़िए और मैं भी जो बोलता हूँ यहाँ पर उसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो सब लोग आइए और सुनिए। यहाँ पर बोल रहा है कि पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया कहती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। कहते हैं पीपल की डाली पर चिड़िया बैठकर क्या चींची चोचो, कोयल कुकू कुकू, कौवा काँव 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 काँव, ये क्या संदेश सुनाती है। और हमें जानकर वो हमको देखकर वो अपने भाषा में हमें क्या बोलती रहते हैं, क्या संदेश सुनाती है। ये मनोभाव लेखक जी अपने द्वारा कह रहे हैं कि चिड़िया पीपल की ऊंची डाली पर बैठकर अपने स्वर में क्या संदेश हमें सुनाती है। तो आगे क्या कहते हैं देखिए, चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। कहते हैं चिड़िया उस डाली पर बैठकर जो अपने भाषा में जो बोल रही है वो हमें प्रेम यानी प्यार की रीति रिवाज संस्कृति सिखलाती है। वो एक अपना सिस्टम, एक प्यार का सिस्टम सिखाता है। वह चिड़िया इस जग में जो बंदी मानव है, जो बंधा हुआ है, वो प्यार में बंधा हुआ नहीं है, वो उलझा हुआ है एक द्वेष में, एक गलत काम में, चोरी चकारी वगैरह वगैरह इस सब में बंधा हुआ है। और चिड़िया हमें इन सब से मुक्त करने के लिए मुक्ति मंत्र बतलाती है। पीपल के ऊंची डाली पे बैठ के अपनी बोली में अपना यही संदेश सुनाती है। तो आगे क्या कहते हैं सुनिएगा। वन में जितने पक्षी है, खंजर कपोत चातक कोकिल काक हंस सुख आदि वास करते सब आपस में हिलमिल। कहते हैं वन में जंगल में जितने भी पक्षी हैं, चाहे खंजर हो, कपोत कबूतर हो यानी कोकिल कोयला हो, काक यानी कौवा हो, चातक यानी पपीहा हो, ये सब यानी और से भी पक्षी या जानवर सब आपस में हिलमिल कर रहते हैं।
यहाँ पर कहने का अर्थ है लेखक जी का कि वन में जितने भी पक्षी हैं सब आपस में हिल मिल कर रहते हैं और हम मानव को भी हिल मिल कर रहना चाहिए आपस में, दूध मिश्री की तरह। तो आगे सुनिए। सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उसका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। यहाँ पर पक्षी लोग जितने भी हैं वो सब आपस में हिल मिल कर रहते हैं, खाते पीते हैं, सब कुछ आपस में अपना प्रेम भाव के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उसका घर आसमान है, हिल मिल कर रहते हैं और जहाँ चाहते जाते हैं। आसमान में उसका आसमानी घर है। कवि जी ये बतला रहे हैं, तो आगे चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं, उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। कवि आरसी प्रसाद सिंह कहते हैं पक्षी के मनोभाव को कि पक्षी लोग के मन में ना ही लोभ है, ना ही पाप है, ना ही किसी का परवाह है। जग का उसे ये भी नहीं है कि जग का सारा माल हमारा हो। उसे जितना ज़रूरत होता है वो उतना ही उपयोग करता है, बाकी बात वो औरों के लिए छोड़ देता है। ऐसा समझिए कि किसी पेड़ में फल लगा हुआ है, पक्षी वहाँ पर जाएंगे और अपने पेट भर खा लेंगे, भर पेट, और बाकी बात वो औरों के लिए छोड़ देंगे। लेकिन मानव प्राणी एक तो तोड़ ही लेंगे, बाकी बात मान लीजिए वो आम है तो आम तोड़ेंगे तो वो सोचेगा और तोड़ लेते हैं, इसे अचार बना लेंगे। एक और तोड़ लेते हैं, 10 दिन तक खाएंगे। वह यह नहीं सोचता है कि अगर ज़्यादा इसमें लगा रहे तो इन पेड़ से होते हुए जो भी लोग गुजरे, अगर वो भूखा हो तो इस फल को खाकर अपना पेट भर सकते हैं। ऐसा मानव प्राणी नहीं सोचता है, वो सब भर भर कर अपने लिए तोड़ता है। लेकिन पक्षी, उसका यह प्रेम भाव, प्रेम रीति हमें बहुत अच्छा लगता है। आरसी प्रसाद द्विवेदी जी का यही आशय है यहाँ पे। तो आगे देखिए। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़वे देते हैं। वही बात जो हम बोले अभी। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। वो सीमाहीन यानी कि आसमान में, यानी गगन यानी आसमान में वो किसी निश्चित सीमा तक नहीं उड़ता है। वो अपना मन से जितना चाहे उतना उड़ता है बिना भय का। भय कहाँ लगे इसका विचार भी नहीं करता है। वो आसमान में आज़ादी पूर्वक उड़ता है और नहीं किसी की कमाई से अपना घर चलाता है। और ना ही किसी पर निर्भर रहता है। तो आगे सुनिए। वे कहते हैं मानव सीखो, वे कहते हैं मानव सीखो, तुम हमसे जीना जग में,
हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है मेरी पग में। वे चिड़िया क्या कहते हैं, मानव सीखो हमसे, इस जग में जीना सीखो हमसे। इस जग में आप लोग सोचते होइएगा कि एक पक्षी से इस जग में कैसे जीना सीखे। यही जो हम लोग पीछे आगे जो लाइन में पढ़े हैं वही बात पक्षी इस मानव को सीखने के लिए कहता है, इस सिस्टम में जीने के लिए कहता है, प्रेम भाव में जीने के लिए कहता है। कहता है हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है मेरी पग में। हम तो स्वच्छंद है, लेकिन तुम में कहाँ। हम में देखो कि एक जंजीर की तरह डाली में बंधा हुआ हूँ, वो मेरी पग में है, वो मेरे पैरों में है। देखिएगा अगर घोंसला बनाता है चिड़िया पौधे पर, तो वो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस तरह प्रेम भाव है कि घोंसले को नीचे गिरने नहीं देता है पेड़, और पक्षी जो है वो उसी तरह पेड़ पर भी अपना प्यार दर्शाता है। और ये दोनों हिल मिलकर इस प्रकार रहता है कि इस दोनों पर जल्दी कोई आँच नहीं आता है। पक्षी हम लोग को इसी प्रकार जीने के लिए कहता है, एक दूसरे से हिल मिल कर रहो, एक दूसरे से इस तरह हिल मिल कर रहो। अगर तुम पर कोई और आँच आए तो एक दूसरा कोई सहायता के लिए हमेशा तैयार रहे। इस प्रकार यहाँ पर पेड़ और चिड़िया एक दूसरे के साथ है। चिड़िया पेड़ पर बैठती है तो पेड़ को पकड़ लेता है चिड़िया अपने कद में, अपने पैर में, और पेड़ भी उन्हें गिरने नहीं देते। आगे देखिए, पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर, गाकर फिर उड़ जाती है। पीपल की डाली पर चिड़िया यही प्रेम भाषा सुनाने आती है, नए संदेश सुनाने आती है, और थोड़ी देर बैठकर यह संदेश सुनाकर फिर वो गाकर अचानक उड़ जाते हैं। तो आरसी प्रसाद सिंह जी यहाँ पर अपने भावों द्वारा चिड़िया के इस मनोभाव को, चिड़िया के इस कार्य को, उसके रहनी वृत्ति को हम लोगों के सामने प्रस्तुत की है। तो बच्चों, आप लोग भी इस प्रकार का कार्य करें, आपस में हिल मिल कर रहे, प्रेम भाव से रहें, और अपने जिससे प्रेम भाव से रहते हैं उसे कोई आँच ना आए, इस तरह का भावना रखें, और उन्हें मुसीबत में मदद कीजिए। इस चिड़िया से जो भी सीखे हैं वो अपने अंदर उतारने का प्रयास करें, तो बहुत ही बेहतर होगा आपकी आगे की ज़िंदगी के लिए। एक अच्छा मानव, एक सच्चा मानव ज़रूर इस बात को समझेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेगा। तो आप लोग अभी क्लास 6 के बच्चे हैं, तो आप लोग बहुत सच्चे हैं, ऐसा ज़रूर होगा। और कुछ बच्चे होंगे भी जिस पर हमें बहुत ही गर्व है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, इस चिड़िया की तरह आसमान में उड़ने का प्रयास कीजिए। चिड़िया तो उड़ता है, आप अपने हौसले का उड़ान
ज़रूर लगाइए। तो चलते हैं, खुश रहिए।